परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1256 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई पौलुस की पहली पत्री अध्याय 1 पद 15। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आए, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। 14वीं आयत में चर्चा किया गया परमेश्वर का अनुग्रह नामक विषय को 15वीं पद में भी पौलुस जारी कर रहा है। अपने बेटे के हत्यारे को अपनी सेवा में सहभागी बनाने वाला पिता की चर्चा कल हम की थी। वो पिता और कोई नहीं है, परमपिता परमेश्वर ही है। इस पत्री का अध्ययन शुरू करते समय पत्री का परिचय स्वरूप मैंने आपसे कहा था कि तीमुथियुस को भेजी गई दोनों पत्री, वैसे ही तीतुस को भेजी गई एक पत्री। इन तीनों पत्रियों में कलीसिया की अगुवाई के संबंध में लेखक पौलुस अपने प्रिय शिष्यों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसलिए ही इन तीनों पत्रियां पास्टरल एपिसल्स अथवा चरवाहाई लेख के नाम से जानी जाती है। इन पत्रियों का अध्ययन करते समय मन में इस बात को अवश्य रखें कि इन पत्रियों में चर्चा किए जाने वाले विषय कलीसिया की अगुवाई है। यदि ऐसी बात है, 16वीं पद में जो हम प्रारंभ में पढ़े हैं, प्रेरित पौलुस तीमुथियुस से क्या कहना चाह रहा है? प्रेरित पौलुस अपना शिष्य तीमुथियुस से यह कहना चाह रहा है कि प्रभु की कोई भी सेवा करने वालों की क्या मानसिकता होनी चाहिए। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में पौलुस बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह संसार के पापियों के लिए मरा और उन पापियों में सबसे बड़ा पौलुस स्वयं ही है। क्या पौलुस यहां यह बता रहा है कि जिस समय वो सेवा कर रहा है उस समय भी वो पाप करते हुए जी रहा है? जैसे कि कई लोग अपने पापों को छिपाने के लिए इस पद का गलत व्याख्या करते हैं। यदि पौलुस पाप के खिलाफ प्रचार करते हुए पाप में ही जी रहा हो तो उनसे बड़ा कपटी कौन हो सकता है? पौलुस का कहना यह नहीं है कि सेवा करने के दरमियान भी वो पाप करता है, इसलिए वो सबसे बड़ा पापी है। नहीं, पौलुस ये नहीं कह रहा है, परंतु वो ये कहना चाह रहा है कि सेवा करने वाला प्रत्येक व्यक्ति की मानसिकता क्या होनी चाहिए। यद्यपि प्रभु की सेवा करने वाला प्रत्येक व्यक्ति को अपने झुंड के सामने आदर्श रहना अनिवार्य तो है ही, परंतु उनकी मानसिकता हमेशा यह होना चाहिए कि मुझ सबसे बड़ा पापी को प्रभु ने अपनी महिमामय सेवा में सहभागी बनाया है। इस सेवा करने का किसी भी प्रकार का योग्यता मुझ में नहीं है, फिर भी प्रभु ने अपना अनुग्रह के कारण मुझे उसके लिए योग्य समझा है। प्रभु की किसी भी प्रकार की सेवा, चाहे वो सुसमाचार प्रचार की हो या कलीसिया की अगुवाई की हो या फिर अन्य आत्मिक वरदान का उपयोग क्यों न हो, करने वालों की मानसिकता वास्तव में ही होनी चाहिए। यदि इस प्रकार की एक मानसिकता हमारे अंदर है तो हम कभी भी हमारे द्वारा होने वाली सेवाओं के कारण घमंड करने का साहस नहीं करेंगे। आजकल के कुछ पास्टरों की रवैया यदि देखेंगे तो मोदी जी भी शर्मा जाएगा। मैं इस सच्चाई का इनकार नहीं करता हूं कि प्रभु के दासगण इस संसार के किसी भी पदाधिकारी से भी श्रेष्ठ है। विश्वासियों को प्रभु की सेवा करने वालों का सम्मान करना भी चाहिए, परंतु विश्वासियों से मिलने वाला सम्मान के कारण सेवा करने वालों को यह सोच नहीं रखनी चाहिए कि वे लोग राजा महाराजा हो गए। हम सेवकों का नमूना हमारे गुरु और प्रभु यीशु मसीह है, जो लोगों के होशन्ना गीतों के गूंज और जय हो दाऊद की संतान के नारों के बीच में गदही के बच्चे पर चढ़कर क्रूस की ओर गए ताकि कांटों का मुकुट पहन सके। हमारा नमूना वो गुरु है जिसने अपने शिष्यों का पांव धोया। मेरा पसंदीदा एक गीत है, देखा कहीं कोई ऐसा राजा पैर धोए जो अपनी प्रजा का, देखा कहीं कोई ऐसा राजा पैर धोए जो अपनी प्रजा का। जब हम प्रभु की सेवा करते हैं
और उससे लोगों को आत्मिक लाभ मिलने लगते हैं, तो स्वाभाविक है वे लोग हमारा सम्मान करना शुरू करेगा। परंतु उन सम्मान और आदर स्वीकार करते समय भी एक सच्चा सेवक की मानसिकता ये होनी चाहिए कि मैं तो इसके लायक नहीं हूं, मैं तो सबसे बड़ा पापी हूं। इसी मानसिकता से पौलुस कहता है, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि ये तो मेरे लिए अवश्य है। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। पहला कुरिन्थी 9:16। सुसमाचार कहने के कारण हमें घमंड करने के लिए कुछ नहीं है प्यारो। ये तो हमें मिला हुआ एक बहुत बड़ा पदवी है, हमें मिली हुई एक बड़ी सौभाग्यता है। हमें उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना है, घमंड करने के लिए कुछ नहीं है। यदि हम नहीं कहते हैं तो वो हमारे लिए शर्मिंदा की बात है। प्यारो, पौलुस जिस मानसिकता को व्यक्त करता है, उसी मानसिकता के साथ प्रभु की सेवा करने के लिए प्रभु हमारी मदद करे। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहां पूर्ण विराम करता हूं। प्रभु आने वाला है, मारा नाथा।